हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। पिछली वीडियोस में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस प्रकार एक हमारे पास जो नॉर्मल मैग्नेट है उसके अंदर करंट ना होते हुए भी उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्योंकि उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, हमने उसको कोई एक्सटर्नली कोई करंट हमने सप्लाई नहीं किया है एक मैग्नेट को, उसके बावजूद उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो करंट का सोर्स क्या है उसके अंदर, व्हाट इज द सोर्स ऑफ करंट। तो आज की इस वीडियो में हम उसी चीज को समझेंगे कि कैसे एक करंट जो एक नॉर्मल मैग्नेट होती है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ करंट कैरिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम स्टडी करते हैं अबाउट अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक करंट कैरिंग लूप जो है वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल, या मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकता है। ओके, तो लेट अस सी। सबसे पहली बात तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने पिछले ही चैप्टर में हम लोग निकाल चुके हैं। तो आपको ध्यान हो हमने क्या करा था, अगर ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है जिसके अंदर कुछ इस तरह प्रकार से करंट जो है उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कुछ इस तरह से दी हुई है, इसका रेडियस दिया गया है a, और हम एट अ डिस्टेंस r मैग्नेटिक फील्ड यदि हम निकालना चाहते हैं तो उसकी डायरेक्शन कैसी रहती है, इन द एक्सियल डायरेक्शन। और उसकी वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की हमने डिराइव किया है ये फैक्ट कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होल की पावर 3/2। ओके, इसी का हमने एक स्पेशल केस भी किया था अगर आपको ध्यान हो तो, इफ this r is very greater than a, in that case what will happen, I can safely assume कि a square plus r square is approximately equal to r का square। तो this magnetic field is approximately equal to mu naught I a square divided by 2 times r square की पावर 3/2 यानी कि r की पावर 3। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव राइट नाउ के मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट अ डिस्टेंस r विच इज वेरी ग्रेटर देन द रेडियस a। ओके, इन दैट केस ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाता है बच्चों। ओके, अब एक बार इसको हम कंपेयर करते हैं विद द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेट ऑन इट्स एक्सियल लाइन। ओके, एक नॉर्मल मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से जो है जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको हम लोग देखते हैं। उसका फॉर्मूला हमने लिखा था पिछले पार्ट्स के अंदर ही कि B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय r का क्यूब होता है। ओके, तो यदि हम इस फॉर्मूला को इस मैग्नेट से के फॉर्मूला के अंदर कन्वर्ट कर पाएं तो मैं ये बोलूंगा कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप जो है वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट कर रही है। तो पहली बात तो सिमिलरिटीज आप इस चीज के समझने की कोशिश करें, कैसे सिमिलरिटीज हैं। देखो, ये एक नॉर्थ पोल है, ये एक साउथ पोल है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर मैं r डिस्टेंस के ऊपर निकाल रहा हूं तो उसकी डायरेक्शन जो है फिर से कैसी आ रही है, रेडियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। सिमिलरली अगर एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से बात करूं तो उसकी वजह से भी जो है एक्सियल डायरेक्शन में आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं नॉर्थ पोल की तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जाता है, और साउथ पोल की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर एंटर करता है। यही अगर हम इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की बात करें तो अगर मैं इस तरह से देख रहा हूं इसको, तो इससे जो इधर रियर एंड है, इस तरफ वाला एंड है, उससे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा होगा और घूम के करंट पीछे बैक साइड से उसके अंदर एंटर कर रहा होगा बच्चों। ओके, तो देयरफॉर आई कैन सेफली अज्यूम के जैसे अगर ये मेरी ये करंट कैरिंग लूप है, जैसे अगर मैं इस करंट कैरिंग, वेट अ सेकेंड, मेरा हाथ थोड़ा, हाँ, तो यस, अगर ये करंट कैरिंग लूप है तो इसकी अगर मैं बात करूं तो अगर कुछ इस प्रकार से करंट मेरा जो है रोटेट कर रहा है इसके अंदर से, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है दिस इज इट इज कमिंग लाइक दिस। तो एक तरह से इस पॉइंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये साइड जिससे बाहर आ रहा है वो नॉर्थ पोल है, और जब रोटेट करके एंटर कर रहा है इसके अंदर वापसी, तो बैक साइड जो मैं इस तरफ की साइड की कंसिडर करूंगा जब मैं, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज द साउथ साइड। तो कैसे, अगर मैग्नेटिक फील्ड जिस साइड से बाहर आता है दैट इज द नॉर्थ साइड, और जिसके अंदर जाता है दैट इज द साउथ साइड। तो हम लोग इसी चीज को कंसीडर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप जो है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है। तो हमने देखा कि थ्योरेटिकली तो ये उसके अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है कुछ ना कुछ, के देखो इसके अंदर भी एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसमें भी नॉर्थ साउथ होता है।
इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी एक्सियल है, इसमें भी एक्सियल आ रही है आर पे अगर मैं बात करूं तो क्या फॉर्मूला वाइज भी हम दोनों में कुछ सिमिलरिटीज ढूंढ सकते हैं? तो यस, वी कैन फाइंड दिस सिमिलरिटी। तो अगर देखें इसको, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको जो है 2 पाई से मल्टीप्लाई करने वाला हूं एंड 2 पाई से डिवाइड कर देंगे हम लोग इस फॉर्मूला को। बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, इसको हमने 2 पाई से तो मल्टीप्लाई कर दिया और 2 पाई से डिवाइड कर दिया सबसे पहले, और ये 2r क्यूब है यहाँ पे। ओके बच्चों, अब अगर मैं देखूं तो 2 इंटू 2 पाई दैट इज 4 पाई, तो दिस इज अप्रोक्सीमेट म्यू नॉट बाय 4 पाई आ गया मेरे पास। अब i एज इट इज है 2 इंटू पाई ए स्क्वायर। व्हाट इज पाई ए स्क्वायर? मतलब एरिया ऑफ दिस सर्कल, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर, 2 इंटू आई इंटू 2a डिवाइडेड बाय r का क्यूब। ओके बच्चों, तो देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू 2 इंटू एरिया ऑफ दिस सर्कल डिवाइडेड बाय r का क्यूब हो गया बच्चों। ओके, अब करंट इनटू एरिया क्या होता है बच्चों? दिस करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ओके, इसी को तो हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं बच्चों। तो देयरफॉर दिस इज नथिंग बट म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय r का क्यूब। तो दिस इज माई फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसको ये हम लोग B इज इक्वल टू दिस, तो ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। देखो दिस इज कंप्लीटली इक्वल। ओके, तो यहां पे M क्या है? हियर M इज इक्वल टू I टाइम्स A। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो हमें क्या समझ आया? हमें ये समझ आया कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप भी एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकती है। ओके, तो अब मुझे आपको सिर्फ इतनी चीज और प्रूव करनी है कि एक जो हमारे पास ये जो मैग्नेट है, नॉर्मल मैग्नेट, इसके अंदर ऐसे कई सारे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप्स जनरेट हो रहे हैं, तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ बिल्कुल ये जो एक मैग्नेट है, इसके अंदर भी कुछ इसी प्रकार से सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, जिनकी वजह से ही ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ओके बच्चों, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा कि कैसे एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट कर सकती है। अब हम क्या करते हैं, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, अब मैं बात करूं कि देखो कैसे एक इस नॉर्मल मैग्नेट के अंदर जो है ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप जनरेट हो सकते हैं। बात करें हम लोग तो हमें पता है कि कोई भी चीज जो है दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स, एवरी मटेरियल अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम्स। ओके, और इन एटम्स के अंदर क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ये जो सर्कुलर लूप्स हैं, जो करंट कैरिंग लूप्स मैं बोल रहा हूं, ये 2 तरह से बन सकते हैं बच्चों। पहला तरीका क्या है? ड्यू टू देयर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, ये एक न्यूक्लियस है, इसके अराउंड अगर मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? वो सर्कल में रोटेट कर रहा है। ओके, तो सर्कल में अगर रोटेट कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए? अगर मुझे उसका m पता हो तो मैं बहुत इजीली क्या कर सकता हूं? मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्मूला से निकाल सकता हूं बच्चों। ओके, तो ये तो पहला मेथड है जिसकी वजह से एटम्स अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। दूसरा सर्कुलर लूप कैसे बनता है? हमें पता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ स्पिन भी होता है। तो स्पिन की वजह से, जैसे अगर ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? ड्यू टू इट्स स्पिन वो क्या कर रहा होगा? अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा होगा, कुछ इस प्रकार से वो अपनी एक्सिस पर भी एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। ओके, तो जब वो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है तो अगेन इट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप अराउंड दैट एक्सिस, तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए बच्चों। ओके, तो हम ये देखेंगे अभी ये थोड़ी देर के अंदर ही, साथ साथ में इस वीडियो में, कि कैसे हम लोग एक रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकाल सकते हैं और उसकी हेल्प से हम साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो लेट अस डू दिस पार्ट। Okay, what is the magnetic dipole moment of a revolving electron? तो क्या निकालेंगे हम? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए revolving
इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा बच्चों? तो देखते हैं कैसे निकालते हैं इस चीज को हम लोग। तो जस्ट इमेजिन कि ये एक न्यूक्लियस है, इसके अराउंड कुछ इस प्रकार से ये इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। मैं अभी के लिए किसी एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर लेता हूं। ओके, हमें पता है एक्चुअल में कई प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। यहां पर जो है एक एटम के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के अंदर 2 होते हैं, तो कई सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हम अभी फॉर सिंप्लिसिटी सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ओके, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चों मुझे पता है, मुझे क्या निकालना चाहता हूं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कि कैपिटल एम। हमने अभी देखा कि एम का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। ओके बच्चों, तो लेट अस अज्यूम कि दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ओके, आप इसको चाहे ए बोलना चाहे तो ए बोल सकते हैं, स्मॉल आर बोलना चाहे स्मॉल आर बोल सकते हैं। तो दैट इज अगेन ऑन योर नोशन, जो भी आप कंसिडर करना चाहें आप उसके ऊपर हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। तो यदि मैं बात करूं तो एरिया ऑफ दिस लूप क्या हो जाएगा अब, पाई इंटू ए का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ लूप विल बी इक्वल टू पाई इंटू स्मॉल ए का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब मैं करंट की बात करूं तो हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। ओके, और हमें पता है द डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग या फिर मूविंग इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, तो अगर मैं तो मुझे करंट की डायरेक्शन बतानी होगी तो किस डायरेक्शन में होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, इसके बिल्कुल अपोजिट। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर से ऊपर जा रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुझे रोटेट करता हुआ दिखेगा। बट करंट की वैल्यू होगी क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस करंट? तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो तो करंट बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू मोशन ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, तो हाउ टू फाइंड आउट दिस चार्ज पर यूनिट टाइम। एक इलेक्ट्रॉन के केस में यदि मैं बात करूं तो चार्ज तो मेरा क्या है, यहां पे चार्ज इज इक्वल टू ई है। ओके, ई इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19, जैसा कि आपको पता है। अब टाइम ऑफ रोटेशन के यहां से स्टार्ट होके वापसी यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगने वाला है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों? तो दैट इज डिपेंडिंग ऑन दिस एंगुलर स्पीड। एक इलेक्ट्रॉन की एंगुलर स्पीड क्या रहेगी बच्चों, इसके ऊपर डिपेंड करेगा वो, है ना। तो व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ दिस रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो हमें क्या होता है, इन जनरली हमें ये पता होता है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिवॉल्विंग इन द इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने जो है अदर स्टडीज से हमने निकाल रखा होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। ओके, तो टी को मैं इस तरफ ले जाऊं, ओमेगा जो है नीचे, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो मेरे पास चार्ज आ चुका है, मेरे पास टाइम आ चुका है, मैं दोनों को डिवाइड कर दूं एंड माय वर्क इज वेरी इजीली डन। तो यहां पर हम लोग इसको पुट कर दें तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, करंट आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू ओमेगा। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द करंट, E इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओके, अब मैं क्या करूं, मेरे पास एक ये रहा मेरा करंट, ये रहा मेरे पास जो है एरिया ऑफ द लूप, मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट माई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो m इज इक्वल टू ई ओमेगा बाय 2 पाई दैट इज आई मल्टीप्लाई बाय एरिया दैट इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर। ओके बच्चों, तो पाई से पाई हो गया कैंसल। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ई ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन
2। एक तो ये फॉर्मूला हो गया बच्चों। ओके, वी ऑल्सो कैन राइट दिस डाउन इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी, कि अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी बाय चांस नहीं दी गई न्यूमेरिकल में, मुझे उन्होंने ये बोल दिया कि दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग विद दिस मच वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ना देके एग्जैक्ट उसकी स्पीड बता दे मुझे, तो इन दैट केस में क्या कर सकता हूं, तो ओके, तो उस केस में जो है आई ऑल्सो नो v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स द रेडियस, जो कि यहाँ पे a है। ओके, तो ओमेगा इंटू ए की जगह हम लोग v पुट कर दें यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर, तो e इंटू ओमेगा ए इंटू ए डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू ई वी ए डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का, m इज इक्वल टू ई वी ए डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे a क्या है, रेडियस ऑफ दिस रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन है। ओके, आप r से रिप्रेजेंट करना चाहो इसको r से भी कर सकते हो, a से रिप्रेजेंट करना चाहो a से भी कर सकते हो, कुछ बुक्स में a से होगा, कुछ बुक्स में r से होगा, तो डजेंट मैटर, आपको चीज समझ आनी चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, तो ये था मेरा क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हमें क्या फॉर्मूला समझ आया इसका, इट इज इक्वल टू ई वी ए बाय 2। ओके, तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इस m की वैल्यू को, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को इस फॉर्मूला यानी कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय r के क्यूब में पुट करना है, और मैं बहुत इजीली इसकी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं ड्यू टू अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो मैं एक मैग्नेट बोल रहा था उसके अंदर क्या है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ओके, उसके अंदर इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, यानी कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं कुछ इस तरह से, उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जो हम लोग बोल रहे हैं कि इसके मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक्चुअल में इन इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों। ओके, तो ये था पहला तरीका जिसकी वजह से जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। दिस पार्ट, अगला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, बट लेट मी गिव अ बेसिक थ्योरेटिकल आइडिया ऑफ दिस, के जो एक्चुअल में इसकी वजह से क्या होता है। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्या सिर्फ इस एक्सिस में ही रोटेट कर रहा है सर न्यूक्लियस के अराउंड, या उसका कुछ अपना स्पिन भी है। ये एक इलेक्ट्रॉन है, उसका अपना एक स्पिन भी है बच्चों। ओके, अब ये स्पिन की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है, और एक्चुअल जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो इन दोनों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर सम बनता है। ओके, और हम लोग जो है बाद में उसको इस फॉर्मूला में पुट करते हैं और एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू एन एटम। ओके, तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। धीरे धीरे हम इसके बारे में और भी स्टडी करेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।